राम राम। सावन का महीना जो कि 11 जुलाई 2025 से 9 अगस्त 2025 तक रहेगा। अगर आपकी मेष राशि है तो देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का बहुत बढ़िया अवसर है इस समय में आपके पास। अगर आप भगवान शिव को इस समय में प्रसन्न करते हैं तो आप अपने चंद्रमा ग्रह को प्रबल कर लेते हैं। चंद्रमा ग्रह प्रबल होने का मतलब क्या है? आपके ऊपर से कर्ज उतर सकता है, आपको मकान, भूमि, वाहन का सुख मिल सकता है, घर में सुख शांति आ सकती है, माता के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, माता का सुख मिलता है और साथ में चलायमान धन जो हमारे रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करता है वह भी पर्याप्त मात्रा में आता है। तो देर किस बात की? अगर आपकी मेष राशि है तो इस महीने में मेष राशि वालों को क्या उपाय करने हैं जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो, यानी कि चंद्रमा आपका प्रबल हो जाए भगवान शिव की कृपा से और इन सब फलों की आपको प्राप्ति हो, इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताया गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज मैं आपसे बात करूंगा मेष राशि का सावन महीने में होगा चंद्रमा प्रबल, मिलेगा भगवान शिव का आशीर्वाद। यह रही मेष राशि। मेष राशि में चंद्रमा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि चंद्रमा की राशि आपके सुख भाव में पड़ती है, यानी कि राशि अनुसार चौथे भाव में। तो यहां पर चौथे भाव में आपको मिलता क्या है? चंद्रमा से मकान मिलता है, वाहन मिलता है, भूमि मिलती है, सुख शांति मिलती है, माता का सुख मिलता है, चलायमान धन जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए जरूरी है वह मिलता है। तो यहां पर हम कैसे ये सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं? आप सभी को मालूम है देवों के देव महादेव देवों के देव हैं, तो उनकी कृपा अगर आप पर हो जाए, जो आपको अलग अलग देवता प्रदान करने वाले हैं, तो वो महादेव खुद ही सब कुछ देने में सक्षम है क्योंकि वह देवों के देव हैं। तो यह सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए ज्योतिष शास्त्र में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह समझना जरूरी है। जितनी देर तक यह नहीं समझेंगे आपको उपाय करने का आनंद नहीं आएगा। देखिए, भगवान शिव की तस्वीर आप सभी ने देखी होगी। भगवान शिव की तस्वीर में सबसे पहले उनकी जटाओं में मां गंगा दिखाई देते हैं, है ना? उनकी जटाओं में विराजमान है। अगली चीज जो दिखाई देती है, भगवान शिव के मस्तिष्क पर चंद्रमा सुशोभित है। चंद्रमा, यही शब्द को हमने पकड़ना है। हमारे नव ग्रहों में चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, चौथा भाव सुख शांति, भूमि, मकान, वाहन का है, माता का है, धन का है। तो इसलिए चंद्रमा ग्रह इन सब चीजों को प्रोवाइड करवाने वाले हमें प्लैनेट बन जाते हैं। अगर हम इनको बलिष्ठ कर देते हैं तो हमें इन सब चीजों का सुख मिलने की संभावना है। तो यहां पर सावन का महीना तो भगवान शिव का है, चंद्रमा कैसे प्रबल होंगे? यही मन में आपके प्रश्न आएगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र लाल किताब में कहा जाता है कि चंद्रमा के देवता भगवान शिव हैं। अगर हम किसी ग्रह के स्वामी को प्रसन्न कर दें तो वह ग्रह कैसे प्रसन्न नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अगर आपके माता पिता की कोई सेवा करे तो आप उस व्यक्ति पर प्रसन्न होंगे ना। इसी तरह से भगवान शिव की आराधना जो व्यक्ति सावन के महीने में करता है उसका चंद्रमा अच्छा हो जाता है। और आपको मालूम होगा, माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए सावन के महीने में ही तो उनकी आराधना की थी। इसीलिए हमारी बहनें और बेटियां अपना पति शिव जैसा प्राप्त करने के लिए सोमवार के व्रत करती हैं। तो इस वर्ष 2025 में 11 जुलाई 2025 से 9 अगस्त 2025 को 4 सोमवार पड़ने वाले हैं इस सावन के महीने में। अब हमने क्या करना है, यानी कि मेष राशि वालों ने क्या करना है, उनके जीवन में सुख सुविधाएं आए। एक तो चांदी खरीद कर रखनी है, चाहे आप पाजेब लें, अपनी बहन, बेटी, अपनी धर्म पत्नी या माता के लिए कोई चांदी का आभूषण खरीदें। नहीं खरीदना है तो चांदी का 4 ग्राम का चौरस टुकड़ा यह 4 सोमवार खरीद के रख लें, ये ही बहुत होगा, ठीक है ना?
तो अगर आपके घर में कन्याएं हैं तो हर किसी को चांदी का कुछ ना कुछ भेंट करें सावन के महीने में, क्यों नहीं कर सकते, है ना। तभी तो ऐसे फल मिलेंगे कि भगवान की कृपा, शिव की कृपा से ये सब होगा। और यह चांदी अगर बाजार से खरीद कर आपकी माता जी ही ला कर दें, आप उन्हें धन दें, वो खरीद कर लाएं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो यह आप कर सकते हैं, कुछ भी हो जाए, मेष राशि वालों को सावन के महीने में चांदी खरीद कर रखनी ही है। दूसरा उपाय, भगवान शिव का अभिषेक दूध से या गंगा जल से करें। दूध गाय का होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए, उबला नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। देखिए, भगवान शिव की पूजा करने के बारे में मेरे से बेहतर आपको आपके परिवार के लोग बता देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पिता, आपके दादा पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान शिव की पूजा करते आए हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो पुजारी के मुख से पूजा की विधि जानना सबसे श्रेष्ठ होता है, जो मंदिर में पूजा कर रहा होता है। तो पूजा की विधि मैं नहीं बताऊंगा, अपने लोकल मंदिर में जाइए, वहां पर आप उनसे सुझाव लेकर अगर यह चीज समझेंगे तो ज्यादा पुण्य फलदायी होगा ब्राह्मण यानी कि पंडित के मुख से सुनना यह सब। और इसके अलावा यह जो विधि है यह आपको अपनानी है, बाकी आप पंडित जी से जान सकते हैं। भंडारा करें, सबके बस की बात कहाँ है भंडारा करना आज के समय में, इस महंगाई के युग में। मैं आपका भंडारा 100 रुपये में करवा दूंगा। 100 रुपये का भंडारा किस तरह से किया जाता है, भगवान शिव के नाम पर 100 रुपये का भंडारा किस तरह से किया जाता है, वह भी सावन के इस महीने में जानिए। देखिए, इस महीने में वर्षा होने के कारण जो चींटियां या कीड़े होते हैं उनको उनकी पर्याप्त खुराक यानी कि खाना नहीं मिल पाता, क्योंकि बरसात आती है, सब कुछ बहा के ले जाती है। तो इस समय में एक मिश्रण बनाइएगा। क्या करना है आपको, काले तिल, सफ़ेद तिल, टुकड़े में चावल, शक्कर गुड़ की पिसी हुई, और नारियल जो सूख जाता है उसको रगड़ कर उसका बुरादा बन जाता है वह लीजिएगा। 50-50 ग्राम की मात्रा में एक बर्तन में मिलाकर अच्छे से मिश्रित करिएगा। देसी घी के 2 चम्मच मिलाइएगा। उसके बाद इसे किसी डिब्बे में डालिएगा। सावन के सारे दिन भी यह कर सकते हैं, यानी कि 11 जुलाई से 9 अगस्त तक, नहीं तो सोमवार, मंगलवार, यह दिन आप ये उपाय करिए, आपको आनंद आ जाएगा भगवान शिव का ये भंडारा करके। इसके अलावा आप स्वान यानी कि कुत्ते को भी कोई खाने पीने की वस्तु डाल सकते हैं। और सतनाजा पक्षियों के लिए गौ माता नंदी महाराज को जाकर हरा चारा खिलाइए। नंदी महाराज का भी तो आशीर्वाद चाहिए ना हमें, गौ माता का भी आशीर्वाद चाहिए। नंदी के बगैर तो भगवान शिव चलते ही नहीं है। तो यह आप भंडारा कर सकते हैं। हाँ, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को खाना खिला देंगे तो वो भी बहुत बढ़िया होगा। इसके अलावा तामसिक भोजन त्याग दे। वैसे तो नवरात्रों में त्यागते हैं, लेकिन सावन के महीने में, पवित्र महीना होता है भगवान शिव का, त्याग करेंगे तो लाभ मिलेगा। ठीक है ना। नॉनवेज, अंडा, शराब बिल्कुल बंद सावन के महीने में अगर आप लेते हैं। माँ या माँ समान किसी स्त्री की सेवा करना। अब देखिए, अगर माँ को साथ ले जाएं आप सावन के महीने में, खास तौर पर सोमवार के दिन, वैसे तो हर दिन यही करना चाहिए, अगर आप सोमवार के दिन माता को अपने वाहन में या आप मदद करके भगवान शिव की पूजा आराधना करने में मदद करते हैं ना, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। माता नहीं है तो किसी बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा कर सकते हैं, किसी ऐसी स्त्री की मदद कर सकते हैं जिसका पति इस दुनिया से चला गया हो, है ना, और वो ज़रूरतमंद भी हो, तो आप उनकी भी मदद कर सकते हैं, या उनको पूजा की सामग्री प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनको दूध दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं। सावन के महीने में घर में चावल लाने मत भूलेगा। तो यह चीज़ें आप कर सकते हैं। देखिए, सावन के महीने का महत्व, कहते हैं कि इस समय में राक्षस भी भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो हम तो मनुष्य हैं, भगवान शिव तो किसी पर भी प्रसन्न हो जाते हैं, वह कभी भी आपकी कमियों को नहीं देखते। लेकिन जितनी शुद्धता के साथ आप उनकी भक्ति करते हैं, तो उन शुद्ध विचारों के द्वारा फिर एक ऊर्जा जो उत्पन्न होती है ना, वह सात्विक चीज़ों की ही कल्पना करती है। क्योंकि जब हम तामसिक बुद्धि से कोई चीज़ मांगेंगे तो वह हमें गलत फल भी प्रदान कर सकती है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने तामसिक भोजन का त्याग करने को कहा है। तो यह सावन का महीना आपके चंद्रमा को इतना प्रबल कर देगा कि हो सकता है आपके ऊपर से
कर्जा उतर जाए, आपका मकान बन जाए, वाहन बन जाए, शादी तक हो जाए, क्योंकि माँ पार्वती को भगवान शिव मिले थे, है ना। और भूमि बन जाए, धन की कमी है, धन आना शुरू हो जाए पर्याप्त मात्रा में, सुख शांति, कई बार सब कुछ घर में होता है, सुख शांति नहीं होती, तो सुख शांति आनी शुरू हो जाए। तो यह होगा कैसे? चंद्रमा को प्रबल करने से, और चंद्रमा को प्रबल करने के लिए भगवान शिव की आराधना जरूरी है। तो यह मौका जाने मत दीजिएगा मेष राशि वालों, यह उपाय आपके लिए हैं। और अगले वीडियो में वृषभ राशि वालों के लिए आएंगे। तो यह जो समय 1 महीने का है, यह उपाय करिए, भगवान शिव की कृपा से ही आपको यह सब सुख मिलने की संभावना बनेगी। तो मेष राशि वालों को अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।